सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रिक्स की 11वीं सांस्कृतिक बैठक का समापन। 11 देशों में 55 प्रतिनिधियों ने लिया भाग। सीएम मोहन बोले, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का होना गर्व की बात। भोपाल में बारिश के बीच निकली विशाल तिरंगा यात्रा। सीएम मोहन यादव ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, तिरंगा यात्रा देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक। चौदह अगस्त को निकलेगी हर घर तिरंगा यात्रा। सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक से शुरू होगी तिरंगा यात्रा। भारत माता चौराहा पर होगा यात्रा का समापन। बुरहानपुर नगर निगम परिषद के 4 साल पूरे। शहर में मनाया गया हरियाली उत्सव। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों ने लगाए पौधे। गढ़ी क्षेत्र के सभी प्राइवेट स्कूलों का हाल बेहाल। बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी का आरोप। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों को रुख कर लेते हैं। भोपाल में आयोजित ब्रिक्स देशों की 11वीं सांस्कृतिक बैठक का समापन भोपाल घोषणा पत्र के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर सदस्य देशों के बीच विस्तार से मंथन हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सम्मेलन में 11 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बार की बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित रही। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पहली बार सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए थे। सांस्कृतिक एवं विरासत संरक्षण के लिए साझा रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही सांस्कृतिक संपदाओं को उनके मूल देशों में वापस लाने की पहल की भी भोपाल घोषणा पत्र में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज की नगरी भोपाल में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का होना गर्व की बात है। उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रेखांकित किया। संस्कृति महोत्सव में भारत की अध्यक्षता में ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था और जिसका आयोजन 6 और 7 तारीख को यहां भोपाल में किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हमारे इन सभी सदस्य देशों के विशिष्ट कला परंपराएं, उन परंपराओं के साधक ऐसे सारे लोगों ने स्वतंत्र सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां अपनी कल्चरल प्रैक्टिस की उसमें दी। बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रशिया, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देशों की प्रस्तुतियां दी, जबकि भारत की ओर से राजस्थान के लोक नृत्य मारू के रंग को प्रस्तुत किया गया और राजस्थान की लोक परंपरा को जीवंतता के साथ में प्रदर्शित किया गया। दूसरे दिन यानी कल भाग लेने वाले देशों की स्वतंत्र सांस्कृतिक परंपरा प्रस्तुतियों को पुनः प्रस्तुत किया गया, जिससे जितने लोग वहां उपस्थित थे उन सारे लोगों ने इस महोत्सव में विविध उपस्थित होकर के विभिन्न देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को देखा, समझा। सारी बातें आ गई। ये बात सही कि राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयां, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का। भोपाल में आज से विशाल तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। टीटी नगर स्टेडियम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
तेज बारिश के बावजूद यात्रा में लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और शहरवासी हाथों में तिरंगा लेकर टीटी नगर स्टेडियम पहुंचने लगे। देशभक्ति के नारों के साथ लोगों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बुलेट पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बारिश के बीच सीएम के साथ बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर आए और आगे बढ़े। यात्रा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश ने तिरंगा यात्रा का आनंद दोगुना कर दिया। बरसाती बारिश में निकली ये तिरंगा यात्रा देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि तिरंगे की यश, कीर्ति और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस यात्रा के जरिए भोपाल में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति और जनभागीदारी का संदेश दिया गया। आजादी के पहले असहयोग आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उस आंदोलन के कारण से पूरे भारत में एक तरह से आजादी का ये संघर्ष, निर्णायक संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आह्वान से दुनिया ने भारत के अंदर आजादी की ललक देखी और हम सबको 5 साल बाद अंग्रेजों की घोषित तारीख से भी पहले, 1 साल पहले देश को आजादी मिली। ऐसे में हमारी आजादी की इस अमरता की पहचान जीवन भर हमारे देश पे किसी की नजर न लगे। हमारे तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, सब ने जो अपनी आहुतियां दी, यथायोग्य अपना समय दिया, बलिदान किया, उस सबको स्मरण करना जीवन भर हर राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जब आजादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में पूरे देश में तिरंगा अभियान आज से लगा करके 14 तारीख तक हर एक गांव, हर शहर, हर जिला, हर संभाग, हर कस्बा और सभी राजधानियों में आज से प्रारंभ हुआ। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का लोकतंत्र से दुनिया भर में इसकी ताकत भी समझ रहा है। बुरहानपुर नगर निगम परिषद के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर शहर में हरियाली उत्सव मनाया गया। वनदेवी माता मंदिर से रोकड़िया हनुमान मंदिर तक व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्षदों और गणमान्य नागरिकों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इसके बाद रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पिछले 4 वर्षों में शहर में हुए विकास, स्वच्छता, जन सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की जानकारी दी गई। महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि बुरहानपुर का विकास सिर्फ सड़क और भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ और हरे भरे शहर का निर्माण भी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 4 वर्षों में 30 से अधिक सड़कों का डामरीकरण, 20 से अधिक सीसी सड़कों का निर्माण, पांडारोल नाले पर इंटरसेप्शन कार्य और रेणुका झील का पुनरुद्धार व सौंदर्यीकरण कराया गया है। वहीं शनवारा से शिकारपुरा थाना तक डिवाइडर का निर्माण पूरा हो चुका है और शनवारा से गणपति थाना तक कार्य जारी है। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने भी नगर निगम परिषद, महापौर, एमआईसी सदस्यों और पार्षदों को 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने पर शुभकामनाएं दी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बुरहानपुर जिले के ग्राम नावरा में आदिवासी समाज की एकजुटता, संस्कृति और परंपरा का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और विशाल रैली निकालकर एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। रैली के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप और लोक नृत्य ने माहौल को उत्साह से भर दिया। नेपानगर विधायक मंजू दादू और पूर्व विधायक सुमित्रा देवी ने भी समाज के लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि नशा मुक्ति, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। तुकाराम सायरकार ने कहा कि समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करना, लोगों को शिक्षित करना और समाज को एकजुट कर मुख्यधारा से जोड़ना आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। रैली के बाद आयोजित आम सभा में शिक्षा, नशा मुक्ति, संस्कृति संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने जैसी मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं हजारों लोगों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस की मौजूदगी में रैली और आम सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं सभी समाजजनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने का ये संदेश देना चाह रहे कोरकू कल्याण समिति के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देना है और नशा मुक्ति को खत्म करना है और अपनी संस्कृति को बचाना है। जो आदिवासी समाज में है, जो संस्कृति आज के तारीख में समाप्त होने के कगार पे, उसको हम जीवंत रखना चाह रहे हैं। सर, हम जैसा ये जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 2012 से मनाते हुए आ रहे हैं हम लोग, और कार्यक्रम के माध्यम से हम गाँव जा करके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को मतलब जागरूक करें। आज बिरसा मुंडा आदिवासी के दिवस पर पूरा आदिवासी समाज बाहर आकर के बड़े हंसी खुशी से ढोल बंसरी बाजा बजाते हुए उस दिवस का स्वागत कर रहे हैं, है ना। और ये संदेश दे रहे हैं कि आगे भी ये नौजवान हैं, इनको भी ये संदेश पहुंचे और ये भी आगे आए, इसलिए बड़ा खुशी में है सब समाज। विश्व राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इसके उपलक्ष्य में नावराज क्षेत्र में आदिवासी समाज द्वारा एक रैली निकाली जा रही है और आम सभा रखी गई है। वहाँ पे कार्यक्रम होगा और इस संबंध में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था लगाई गई। उपवन मंडल बेहर सामान्य के उपवन मंडल अधिकारी राकेश शाकेवार के पदोन्नति के बाद स्थानांतरण के अवसर पर सीएफसी बेहर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपमंडल बेहर के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने शाकेवार के कार्यकाल को याद करते हुए उनके मार्गदर्शन, सहयोग और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ किया और अधीनस्थ कर्मचारियों को हमेशा उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया। विदाई समारोह के दौरान कर्मचारियों ने उनकी नई पदस्थापना और आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान स्टाफ ने उनके साथ बताए कार्यकाल की यादें साझा की और उनके सरल एवं सहयोगात्मक व्यक्तित्व की सराहना की। बेहर तहसील के वनांचल क्षेत्र गढ़ी में संचालित कुछ निजी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई स्कूलों में बच्चों के लिए उचित भवन, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में संचालित ग्रेस एकेडमी, न्यू मॉर्निंग ग्लोरी इंग्लिश मीडियम, उत्कृष्ट विद्यालय, युग शक्ति विद्यालय, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय सहित अन्य स्कूल कई वर्षों से संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ स्कूल निजी आवासीय परिसरों में ही संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव के बावजूद इन विद्यालयों का संचालन जारी है। कुछ विद्यालयों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं होने का आरोप लगाया गया है। वनांचल क्षेत्र होने के कारण जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। वहीं आरटीई के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने एसडीएम और कलेक्टर से इन विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। बुरहानपुर जिले के लोहार मंडी क्षेत्र देवीदास की खिड़की गणपति थाना के मेन रोड पर विद्युत डीपी का काम चल रहा है। यहां विद्युत कर्मचारी रोजाना कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार और शुक्रवार को कर्मचारियों की कथित लापरवाही के चलते आसपास के क्षेत्र में करंट फैल गया। इस दौरान मौके पर काम कर रहे कुछ लोगों को करंट लगने की भी जानकारी सामने आई है। क्षेत्रवासियों ने जब मामले की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी तो अधिकारी तत्काल हरकत में आए और पावर सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बच्चा मैकेनिक के बाजू में, वो बच्चा कल काम कर रहा था, उसको करंट लग गया। अच्छा। एक गाड़ी वाला आया तो गाड़ी लेके गिर गया। ये खंभे में से करंट आ रहा है, वायर सब जल रहे, स्पार्किंग हो रही यहाँ पे और यहाँ से आना जाना मार रहा है क्योंकि ये ऊपर कंपाउंड वालों का पूरा रास्ता यहाँ से जाने का बन गया। अच्छा। जो भी आ रहा है तो उसको करंट अर्थिंग मार रहा है। कल एक बाइक लेके गिर गया, बोले आ रहा तो हमने रात में फिर उनको बुलवाए और देखे दिखाए तो बोले गलती से हो गया हमारी। अच्छा। इतनी बड़ी खंभों में भी करंट आ रहा था यहाँ पे।
थाना मोहन बड़ौदिया पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में आरोपी के एक साथी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार फरियादी मोहनलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त को वह खेतीबाड़ी के काम से अपनी मोटरसाइकिल से खेत गया था। उसने बाइक खेत के बाहर रास्ते पर खड़ी की थी। कुछ देर बाद वापस आने पर मोटरसाइकिल गायब मिली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज की जांच और संदिग्धों से पूछताछ की। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 8 अगस्त की शाम जसवाड़ा पुलिया के पास घेराबंदी कर माधोपुर कंजर डेरा निवासी सोनू को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से करीब 40,000 रुपए कीमत की चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी के साथी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी को 9 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया। भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। छात्रा का शव घर के पास स्थित एक सरकारी क्वार्टर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह छात्रा खाना खाने के बाद स्कूल के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर रात करीब 8 बजे एमपी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद शाम करीब 6:38 पर घर के बगल स्थित सरकारी क्वार्टर के कमरे में उसका शव मिला। पुलिस के अनुसार छात्रा के शरीर पर चोट के निशान और हाथ पर कट के निशान भी मिले हैं। मौके से अंग्रेजी में लिखा एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वही सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का मिलान कराया जाएगा। छात्रा के दोस्तों और स्कूल से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें एक परिवार जो अपना शिवाजी नगर में रहता है, तो वहाँ पे एक बच्ची थी। उसके परिजनों ने आके पुलिस को सूचना दी थी कि जो उनकी बच्ची है वो वहाँ से गुमशुदा हो गई है। तो जैसे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने इसमें तत्काल जो गुमशुदगी की FIR है, किडनैपिंग की, वो उसमें दर्ज की। उसके बाद अगले दिन परिजनों ने उसमें पुलिस को सूचना दी कि वो बच्ची की उसने मृत्यु हो गई है फांसी लगाने के कारण। तो पुलिस ने मौके पर जाकर जो कार्रवाई है वो की है और बच्ची का PM कराया है और मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें जो मृत्यु के कारण है उसका अवलोकन किया जा रहा है। जैसे ही PM रिपोर्ट आएगी तो जो भी बच्ची का मृत्यु का कारण होगा उसके आधार पे और जो उसका सुसाइड नोट मिला है, तो सुसाइड नोट में भी जो उसकी हैंडराइटिंग है उसको विधिवत मैच कराने के लिए मोहन बड़ौदिया में आज सुबह हुई तेज बारिश के चलते ग्राम दुधाना स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया। पानी अंदर पहुंचने से स्वास्थ्य केंद्र में रखी लाखों रुपए की मशीनरी और अन्य सामान भीग गया। ग्राम पंचायत दुधाना के सरपंच राकेश जायसवाल ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है। भवन को डिसमेंटल करने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से पूर्व में ठहराव प्रस्ताव बनाकर दिया गया था। इस संबंध में CMHO को भी अवगत कराया गया था। सरपंच के अनुसार PWD की रिपोर्ट में भी भवन को डिसमेंटल किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जर्जर भवन के चलते लगातार हादसे की आशंका बनी हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र में भरा बारिश का पानी जर्जर हालत में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर भवन को डिसमेंटल करने का प्रस्ताव PWD रिपोर्ट के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। तो मोहन बड़ौदिया में आज सुबह हुई तेज बारिश के चलते ग्राम दुधाना स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया। पानी अंदर पहुंचने से स्वास्थ्य केंद्र में रखी लाखों रुपए की मशीनरी और अन्य सामान पूरी तरह से भीग गया। ग्राम पंचायत दुधाना में के सरपंच में राकेश जायसवाल ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है। भवन को डिसमेंटल करने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से पूर्व में ठहराव प्रस्ताव बनाकर दिया गया था। इस संबंध में CMHO को भी अवगत कराया गया। सरपंच के अनुसार PWD की रिपोर्ट में भी भवन को डिसमेंटल
किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जर्जर भवन के चलते लगातार हादसे की आशंका बनी हुई है। ये हमारा गुड़ाना का स्वास्थ्य केंद्र है। आज ये स्थिति है और यहाँ घुटन के ऊपर पानी है। हमने इसको डिसमेंटल कराने के लिए माननीय अपने CMHO मैम को भी दिया कि ये PWD की रिपोर्ट है कि ये डिसमेंटल के लायक है, लेकिन आज दिनांक तक कोई इस पर डिसमेंटल की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि PWD ने इसकी डिसमेंटल की रिपोर्ट सौंप दी है और ग्राम पंचायत ने भी अपना ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से शासन को अवगत करा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाखों की सामग्री, फ्रिज, यहाँ की मशीनरी। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की 24वीं बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा का आज उज्जैन में आगमन हुआ। इस दौरान शहर में जगह जगह कांवड़ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला पिछले 23 वर्षों से सावन माह में कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष भी 24वें वर्ष बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा निकाली गई। 3 अगस्त को महेश्वर से नर्मदा नदी का जल लेकर शुरू हुई यात्रा 7 दिनों का सफर तय करते हुए विभिन्न शहरों और गांवों से होकर उज्जैन पहुंची। पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। आज यात्रा इंदौर के रास्ते होते हुए उज्जैन पहुंची। इस दौरान पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। टावर चौक पर RGS ग्रुप द्वारा विधायक गोलू शुक्ला, रुद्राक्ष शुक्ला सहित हजारों कांवड़ यात्रियों का 10 क्विंटल फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को ठंडाई भी वितरित की गई। कार्यक्रम में ग्रुप के जवाहर चंदवानी, आयुष चंदवानी और लोकेश चंदवानी सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर में देशभक्ति का माहौल है। इसी कड़ी में भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भव्य हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत 14 अगस्त को सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। यात्रा दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 12 वार्डों, प्रमुख कॉलेजों, व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं से होते हुए न्यू मार्केट और जवाहर चौक के रास्ते भारत माता चौराहा, डिपो चौराहा पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को यद्यपि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के आह्वान पर 9 अगस्त से लेकर के घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा इस अभियान की हमने शुरुआत कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 9 तारीख को तिरंगा रैली निकाल करके सभी युवाओं को विशेषकर जोड़ करके, खिलाड़ियों को जोड़ करके ये यात्रा निकाली। सभी लोग जुड़े थे। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिन पर हम यहाँ से पिछले 2 साल की तुलना में अभी भी इस साल भी हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यहाँ शौर्य स्मारक से हमारी यात्रा दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की यहाँ से आरंभ होगी, जिसमें हमारे 12 नगर निगम के वार्ड हैं। इन 12 वार्डों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, कर्मचारी संस्थाएं, इन सबके जो प्रतिनिधि हैं बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे। सावन माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी के क्रम में आज दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी पूरे धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा के दर्शन किए। परंपरा के अनुसार सावन और भादो मास के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। सवारी से पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पालकी को कंधा देकर सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसिद्धि पाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पट्टी बाजार होते हुए वापस महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में अश्वारोही दल, सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस बैंड और भजन मंडलियां शामिल हुई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे मार्ग पर करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। उसी श्रृंखला में आज बाबा की सवारी 4 बजे मंदिर से प्रांगण से
पूजन अर्चन कर निकली है। पहले जो शासकीय पूजन होती है वो पूजन हुई, उसके बाद जो गणमान्य अतिथि आए उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन किया। उसके बाद बाबा पालकी में आज द्वितीय सोमवार है तो चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में बाबा आज पालकी में बैठकर निकले हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और हाथी पर जो मूर्ति है वो मन महेश। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।